जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। विपक्ष भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। विपक्ष ने दो टूक कहा है कि जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तब तक संसद में चर्चा नहीं होगी। इसी बीच पेपर लीक के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी के डेलीगेशन ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। इस दौरान सीजेपी ने सरकार के सामने 3 मांग रखी है। पहली मांग के पीड़ित छात्रों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिले, जिस पर सरकार तैयार है। दूसरी मांग है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर रद्द हो जाए, वो भी सरकार मान गई। तीसरी मांग, जो कि इनकी पहली मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें, इस पर सरकार ने कहा है कि कल हम आपको फैसला देंगे। तो सीजेपी की इस मांग पर सरकार ने कल तक का वक्त मांग लिया है, लेकिन सवाल है कि कल क्या होगा। क्या कल की बैठक में सहमति बन पाएगी या फिर नहीं। सड़क से सदन तक पेपर लीक पर उठे शोर। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर जोर और बढ़ते आक्रोश के बीच कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच दूसरे दौर की बातचीत हुई। सीजेपी की ओर से आशुतोष रांका और सौरभ दास केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से बात करने गए वीपी हाउस, जहां कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार के सामने 3 लिखित मांग रखी। पहला, पीड़ित छात्रों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा। दूसरा, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर रद्द हो। और तीसरा, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार से विस्तृत चर्चा हुई। हमने सरकार को न सिर्फ जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रही है, बल्कि जो देश भर में समय प्रदर्शन चल रहे हैं, 150-200 से ज्यादा शहरों में समय प्रदर्शन चल रहे हैं, सबकी बहुत साफ शब्दों में एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या कैबिनेट से उनकी बर्खास्तगी। ये सेंटीमेंट, ये हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में बता दिया है। हमने कहा है कि इसके नीचे कुछ भी मंजूर नहीं होगा। सरकार ने बोला है कि इस बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया जाएगा और जल्दी इस बारे में एक डिसीजन लिया जाएगा। कल दोपहर में सरकार ने फिर से एक और मुलाकात की बात की है और हमने बताया है कि हमें जल्द ही अब एक ठोस निर्णय इस मुद्दे पर चाहिए। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा में सुझाव नहीं। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम अपने जो चर्चा वो आपको बताएंगे। अब शनिवार को फिर सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच बातचीत का एक और राउंड शुरू होगा। इससे पहले बदहाल खस्ताहाल एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ 27 दिन से अनशन कर रहे समाज सेवी सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से लंबी चर्चा और सरकार की ओर से मिले आश्वासन के बाद मेदांता अस्पताल में जेपी नड्डा के हाथों से जूस पीकर अपना अनशन तोड़ा। अनशन तोड़ने के बाद सोनम वांगचुक ने दावा किया कि सरकार के 3 आश्वासन के बाद उन्होंने अनशन तोड़ा। पहला आश्वासन, जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों और 20 जुलाई को संसद मार्च में शामिल लोगों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। दूसरा, संसद में पेपर लीक रोकने और परीक्षा प्रणाली सुधारने पर चर्चा होगी ताकि इसका स्थायी हल निकाला जा सके। और तीसरा, हाल में नीट पेपर लीक के कारण जिन छात्रों ने आत्महत्या की, उनके परिवारों को उचित मुआवजा देने पर भी सरकार सकारात्मक तरीके से विचार कर रही है। नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे, उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे, एक तरह का बार्गेन
चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए, और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा, और ज़्यादा भी बैठ जाता तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने पर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखा, मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी स्वस्थ रहें। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक के मुद्दे पर देश के युवाओं को बड़ा संदेश दिया। मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। पेपर लीक पर संशोधित बिल को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सरकार अगले सप्ताह मॉनसून सत्र के दौरान इस संशोधित विधेयक को संसद में पेश करने की तैयारी में है, जिसमें पेपर लीक माफिया के खिलाफ कड़े प्रावधान होंगे। नए कानून में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट को लीगल बैकिंग मिलेगी। साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट को 3 महीनों में सुनवाई करने और फैसला देने को कहा जाएगा, जबकि पेपर लीक मामले में 10 साल की सजा और 10 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान होगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और देश भी ये चाहते हैं जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, इसलिए इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हथकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। सरकार ने विपक्ष से अपील की है कि पेपर लीक पर जो नया बिल आ रहा है उस पर सकारात्मक चर्चा कर पारित कराएं, लेकिन लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दो टूक कहा कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक सदन में चर्चा नहीं होगी। रिजिजू जी ने स्टेटमेंट किया, ठीक है, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, कि वो चाहते हैं कि हम अपने एमपी से मत यार, साइड से लगाओ कि डिस्कशन हो, अब कर लो आगे, अपना भी कर। अब नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई किसी का नाम लेता है तो फिर उसको रिस्पांस दिया जाता है। तो हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है। जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी, मगर मैं क्लियरली कहना चाहता हूँ। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर विपक्ष अड़ा है। ऐसे में सवाल है कि सरकार अब क्या करेगी, सदन चलाने के लिए सरकार की प्लानिंग क्या होगी, और सवाल ये भी कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर छिड़े संग्राम का अंजाम क्या होगा। अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो क्या बवाल और बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। दो टूक कहा है कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा सदन नहीं चलने देंगे। लेकिन बीजेपी कांग्रेस की मंशा पर सवाल खड़े कर रखी है। आरोप लगा रखी है कि जानबूझकर विपक्ष संसद में हंगामा कर रहा है। सुनिए धर्मेंद्र प्रधान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कैसे जुबानी जंग छिड़ गई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इन्होंने स्पष्ट तौर पे लगातार ये मांग की है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बगैर कोई चर्चा नहीं संभव है। तो उस इस्तीफे पर क्या निर्णय लिया गया, यह जानकारी देश के साथ साझा करनी जरूरी है। जो बार बार तारीफें हो रही हैं, सुबह से प्रधानमंत्री अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि देखो साहब मैंने सेक्रेटरी एजुकेशन बदल दिया। जिस सेक्रेटरी को वो लाए हैं उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। जो गंगवार साहब हैं
जब वो सचिव थे एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज डिपार्टमेंट के, तो खीरे की सब्सिडी उन्होंने अपने ही परिवार को दिला दी 1,60,00,000 की। तो क्या आपके पास कोई साफ छवि वाला कोई बचा ही नहीं है? विपक्ष का रवैया बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल बार बार गोल पोस्ट चेंज करते हैं, कभी एक विषय की बात रखते हैं, कभी दूसरे विषय की बात। उन्होंने कहा सदन में चर्चा होनी चाहिए, सरकार ने कहा हम चर्चा के लिए तैयार हैं, तो फिर कहने लगे अमुक नियम के तहत चर्चा होनी चाहिए या दूसरे नियम के तहत। हम उनसे साफ कहना चाहते हैं कि सरकार खुले मन से इस विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। आप चर्चा से भागिए मत। राहुल गांधी जी सदन के अंदर चर्चा न करके सड़क के ऊपर नित्य प्रति अनेक प्रकार की नाटकीय भाव भंगिमाएं देकर विषय की गरिमा और गंभीरता को समाप्त कर रहे हैं। तो वहीं देखिए, राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। आज राहुल गांधी ने प्रदर्शन के दौरान घायल छात्र के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शिक्षा मंत्री पर तीखा हमला बोल दिया। राहुल गांधी ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग किया गया, छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। सुनिए राहुल ने सरकार को कैसे घेरा। बोल रहे हो कि पैलेट गन लगी है, आप बोल रहे हो कि पैलेट गन लगी है, मगर मैं ये समझाना चाहता हूं पैलेट गन कब लगी है। पैलेट गन तब लगी है जब मेरे भाई हिंदुस्तान का तिरंगा लिए ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई, कहा है ना। ये देखिए, ये है पैलेट गन, थोड़ा घूम जाओ। इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन। ठीक है, और इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान के। ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है। और ये क्या कर रहे हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनका पेपर लीक हुआ है। इन्होंने पुलिस का एग्जाम किया, मेहनत की, सालों मेहनत की, और फिर एक दिन इनको बताया गया कि भैया पेपर लीक हो गया है। तो देखिए, राहुल गांधी जो है लगातार सरकार को घेर रखे हैं। कल कैंडल मार्च की तैयारी है और अब सरकार कल अपना फैसला देगी कि क्या आखिर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्या करना है, और देखना होगा इसके बाद कांग्रेस की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आएगी। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।